नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने सुकमा के कांग्रेस भवन को अटैच कर लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी ने किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को अटैच किया हो। ईडी की कार्रवाई के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। क्यों ईडी ने की इतनी बड़ी कार्रवाई और क्यों गरमाई है सियासत, पहले देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद से इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहले ही जेल में हैं। अब लगभग 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सुकमा में लगभग 63 लाख की लागत से बने कांग्रेस भवन को अटैच कर दिया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के विधायक कॉलोनी रायपुर के मकान को भी अटैच कर दिया है। कवासी हरीश के सुकमा के मकान को अटैच किया गया। ईडी ने कुल 6 करोड़ 15 लाख 75 हजार की संपत्ति को अटैच कर दिया है। ईडी की कार्रवाई के साथ ही छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। राजनीतिक साजिश के तहत कांग्रेस भवन को अटैच करने की बात कही। कांग्रेस इस कार्रवाई के विरोध में पूरे प्रदेश में ईडी का पुतला दहन करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर ही ईडी ने कार्रवाई की है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। सुकमा के राजू भवन को ईडी ने जो अपने साथ अटैच किया है, ये कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जो उनकी गलत नीति और गलत विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं। साक्ष्य और तथ्य ईडी को मिले हैं, उसके हिसाब से गिरफ्तारियां हुई है और कई प्रॉपर्टी भी इस मामले में ईडी ने जब्त की है, अटैच किया है और ये कार्यवाही भी जो ईडी ने की है वह भी साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर ईडी ने की होगी। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब ईडी ने सीधे सुकमा के कांग्रेस भवन को अटैच कर दिया है। इसी के साथ प्रदेश में शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में ये तो तय है कि आने वाले समय में इस मामले पर कांग्रेस जहां सड़कों पर उतरेगी, वहीं बीजेपी शराब घोटाले पर हमला बोलते नजर आएगी। बहरहाल शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई ने पार्टी के रणनीतिकारों को परेशान जरूर कर दिया है। गौरव शर्मा, रायपुर। तो शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और जांच की आंच जो है वो सुकमा में कांग्रेस भवन तक पहुंच गई और कांग्रेस भवन को फिलहाल सील कर दिया गया है। इसके बाद से राजधानी समेत पूरे राज्य में सियासत चरम पर है और इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनका तारीफ करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पुरंदर मिश्रा हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसके अलावा राम कुमार यादव हैं, विधायक कांग्रेस, वो अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा है। तो ये तीनों हमारे खास मेहमान आज इस पूरे मुद्दे पर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। उचित शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है NS24/7 पर। सबसे पहला सवाल आप ही से मेरा रहेगा। उचित जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, कांग्रेस भवन को सील कर दिया गया है ईडी के द्वारा, ये पहली बार है कि कोई राजनीतिक दल के कार्यालय को सील किया गया हो। क्या कहेंगे आप इस खबर पर, और कांग्रेस को के लिए ये कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए? मेरी आवाज उचित सर आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, हम दोबारा तकनीकी दिक्कतों के कारण समस्या आ रही है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं पुरंदर मिश्रा, वो जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुरंदर जी, आपका बहुत स्वागत है NS24/7 पर। मेरा आपसे पहला सवाल यही है, कार्रवाई तो ठीक है, हो रही है, लेकिन अब ईडी ने कांग्रेस भवन को ही सील कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर?
मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे कुछ बातचीत करने का मौका दिए हैं। और जो ये प्रक्रिया चल रहा है कांग्रेस के साथ ईडी का, वो स्पष्ट है। पहले उनको ईडी ने पत्र दिया था कि आप जो कांग्रेस भवन रायपुर का बनाए हैं, राजीव भवन जो दंतेवाड़ा में बनाए हैं, सुकमा में बनाए हैं, उसका हिसाब बताइए। परंतु कांग्रेस भवन से जुड़े लोग उसका उचित पत्र नहीं दे पाने के कारण इसको अटैच किया गया है। ये सरकारी प्रक्रिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि 2000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसी बंदर बांट की तरह ये कार्य किया गया है। और निश्चित ही मैं कई बार बोलता हूं कि उसी बंटवारे को लेकर के कांग्रेस पार्टी में आपसी का विवाद है। ठीक है, लेकिन पुरंदर जी एक बात बताइए, शराब घोटाला 2000 करोड़ से ज्यादा का है। कांग्रेस का एक भवन जो है सील किया गया वो मात्र 63 से 68 लाख रुपए के बीच का है। तो 2000 करोड़ के शराब घोटाला जब हुआ है तो क्यों नहीं और भी बहुत सारे कांग्रेस के भवनों को जब्त कर ले ईडी? एक ही भवन को क्यों? क्योंकि शराब घोटाला तो 2000 करोड़ का है। और अगर ऐसा मामला नहीं है तो क्या इसे राजनीतिक तौर पर देखें, क्योंकि ये पहली बार है जो इस तरीके की कार्रवाई हुई है। देखिए, सरकारी एजेंसियां कोई व्यक्तिगत द्वेष से या व्यक्तिगत रिलेशन के हिसाब से नहीं करते। उनके पास जो इनपुट रहता है उसके आधार पे करते हैं। मेरे को जैसे पता चला कि माननीय मंत्री जी 2 करोड़ रुपया प्रतिमाह लेते थे और राजीव भवन का निर्माण इसी से हुआ है। उन्होंने 3 साल के कार्यावधि में 72 करोड़ पैसा लिया। तो ये 72 करोड़ में ही 36 करोड़ इसमें राजीव भवन में लगा होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक बात बताइए पुरंदर मिश्रा जी, कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो है, जब कांग्रेस बात करती है तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कहती है कि आपने भी दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में 5 स्टार होटल की तरह अपने पार्टी के कार्यालय बना लिए हैं, आप उसका हिसाब नहीं देते हैं। और कांग्रेस जो है एक भवन बना लेती है सुकमा में तो जब्त हो जाती है ईडी के द्वारा। तो ये तो वो आरोप लगा रहे हैं ना कि आप तो हिसाब देते ही नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और सब ऑडिटेड है, 1 नंबर के पैसे से बना है। परंतु जो इनका ईडी वाला जो मुद्दा है उसमें इन लोगों को पत्र गया था, जवाब नहीं दे पाने के कारण ये सब परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। जैसे उसमें कवासी जी का मकान का भी जिक्र हुआ है, उनका एक प्लॉट का भी जिक्र हुआ है, और जो बना है कार्यालय उसमें कहीं ना कहीं इनके बयान में ये बात निश्चित आई होगी। ठीक है पुरंदर जी, हम आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राम कुमार यादव, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नहीं आ रही है? चलिए हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं। उचित सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही था कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है इसको कितना बड़ा झटका माना जाए कांग्रेस पार्टी के लिए, और क्या अगर इस तरीके के सियासत का पैटर्न शुरू हो जाए तो आने वाले समय में एक दूसरे के कार्यालय को सील कराती रहेंगी पार्टियां जो सत्ता में आएगी? नदीम, देखिए, इस तरह के काले पीले चीजें जो है वो सभी राजनीतिक दलों में होती है। मैं स्पष्ट कहूँ तो ये हुनर सब में होती है, किसी का छप रहा है, किसी का छिप रहा है। लेकिन इस तरीके से तो कार्य सभी राजनीतिक दलों में ऐसा होता है। लेकिन चूंकि एक कोई बहुत अच्छे इनपुट उनको मिले जिस वजह से उन्होंने अटैच किया, और देश में शायद मुझे लगता है कि ये पहला कोई किसी राजनीतिक दल का दफ्तर होगा जो सील किया गया और ईडी ने अटैच किया होगा। नो डाउट की कार्यवाही तो सेलेक्टिव होती है, ये बात में कोई दो राय नहीं है कि आप देखिए कि आप एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सेलेक्टिव लोगों पे तो कार्रवाई हो गई, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी? जो बड़े बड़े पुलिस वाले जो ईडी की पहली रिपोर्ट में थे, क्या मिश्रा जी के पार्टी ये बता पाएंगे कि बड़े बड़े आईपीएस के नाम थे, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ईडी की पहली रिपोर्ट क्या थी, उसको क्यों दबा दिया गया? फिर दूसरी रिपोर्ट चेंज करके क्यों आई? तो ये सेलेक्टिव चीजें हो रही है। फिलहाल तो ऐसी स्थिति है। नो डाउट की होना चाहिए तो सब पे होना चाहिए, हम चाहते हैं कार्रवाई हो,
सब पे होना, जनता भी चाहती है कि कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक आप प्रतिद्वंदता होने की वजह से केवल आप उनको ही टारगेट करें, ये सही नहीं। ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं आप? क्या उन्होंने काला पीला नहीं किया? क्या ब्यूरोक्रेसी में उन्हीं लोग को जो आपको लगता है कि पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे उनको टारगेट कर रहे हैं? फाइनेंशियली लेन देन जो कर रहे थे, इनके ट्रांसफर आपने बस्तर में किए, वो तो राजधानी में बैठे हुए हैं, और एक ईमानदार और अच्छे अधिकारी के हमारे शहीद हो जाते हैं। बड़ा दुख की बात होती है कि आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। आप अगर गलत कोई किया है तो आपको सबके लिए एक ही मंत्र और एक ही उसमें आपकी जो नियम कायदे कानून है वो सबके साथ एक होना चाहिए। खैर, लेकिन ये बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पहला दफ्तर है जो सील किया गया है। निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो फाइनेंशियली स्मार्ट प्ले नहीं कर पाती जितना भारतीय जनता पार्टी फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट प्ले करती है। उनके एक एक कागज, एक एक चीजें, एक एक एंट्री, एक एक ऑडिटेड सीट है, सभी चीज बहुत रेडी रखती है। तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बनिस्पत कांग्रेस बहुत मेच्योर्ड पार्टी आप बोल सकते हैं, बहुत सिस्टमेटिक पार्टी बोल सकते हैं, बहुत सिस्टमेटिक फाइनेंशियल लेन देन करने वाली पार्टी आप बोल सकते हैं। इसीलिए आज तक बहुत रेयर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़े से इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो पाए हैं। कांग्रेस इसमें थोड़ी सी, मैं कहूं कि उनमें उतनी गंभीरता या काले पीला, फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि काले पीले किसी में नहीं होते हैं। कोई स्मार्ट प्ले कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। तो बेसिकली ये फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट है कांग्रेस का कि उन्हें अपने दफ्तर को सील होते देखना पड़ रहा है। 3 साल से तो उनके कोषाध्यक्ष ही अपस्कॉन्डिंग है। आप जान रहे हैं कि कोषाध्यक्ष को ईडी ढूंढ रही है और 3 साल से वो फरार है। ये भी एक बड़ी चीज है कि कैसे कांग्रेस चल पा रही है और कैसे अपने लोगों की तनख्वाह बांट पा रही है। राज्य के कार्यालय है, पीसीसी कार्यालय है, फिर इनके जिले के कार्यालय डीसीसी है, फिर इनके ब्लॉक बीसीसी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यालय है। तो कैसे जहाँ पे पेड एम्प्लॉय वो कैसे मैनेज हो पा रहा है, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। जिसके 3 साल से कोषाध्यक्ष एब्सकॉन्डिंग हो, शहर बना हो, प्रदेश बना हो, उनको जांच एजेंसियां उनको ढूंढ रही है। तो ये वैसे होना ही था क्योंकि इतना लंबा चौड़ा घोटाला था और उनको कहीं इसके इनपुट मिले होंगे। और ऐसा नहीं कि इनपुट नहीं होंगे ईडी के पास कि इनके पैसों की एंट्री कहाँ आई। उनने तमाम विद्वानों से एंट्री, डेटा एंट्री चीजें, डेबिट क्रेडिट सब चेक किया होगा। ऐसा तभी उन्होंने इस कांग्रेस भवन पे हाथ बिल्कुल डाला है। तमाम चीजों की जांच पड़ताल के बाद ही इस तरीके की कार्रवाई ईडी करेगी, जबकि विदेश की सबसे पुरानी पार्टी के खिलाफ ऐसे कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास सर, उचित सर। लेकिन अब राम कुमार यादव जी से सवाल ले लेते हैं। राम कुमार यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। यादव जी, एक बात बताइए, आपका कार्यालय सील हो जाता है, अगर आपने ईमानदारी से बनाया था तो वो सारी कागजात आप पेश कर देते ईडी के मुंह पर कि लीजिए, ये देख लीजिए और जाइए यहां से वापस। फिर आप नाकाम कैसे हो गए अपने दफ्तर को बचाने में? देखिए, मैं फिर आज वही कहूंगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के पहले पार्टी के जितने भी नेताओं हैं सबके द्वारा कह चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कार्यालय बनाया है उसके पाई का हिसाब हम देने के लिए तैयार हैं। आज इस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे नेताओं ने सबने कह चुका है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने ईडी को मोहरा बना करके जानबूझ करके बदनाम करने के काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं मिश्रा जी को कि ये लोग जो है रायपुर की इस धरती पे 150 करोड़ का 5 स्टार होटल से ऊपर इन्होंने जो है इनका कार्यालय बनाया है। दिल्ली में जाएंगे तो 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसे से इनका अपना कार्यालय बना है। कभी ईडी इसको झांकता नहीं क्या? आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस कार्यालय जो रायपुर में स्थित है, जो इसके पहले हमारा पुराना कार्यालय है, वो आजादी के पहले का हमारा कार्यालय है। जो छेरछेरा तिहार बोलते हैं उससे पैसे से इकट्ठा करके वहीं से देश की आजादी के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़े थे। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को जानबूझ करके फंसाने के लिए ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूरे देश की जनता जान चुकी है इनके कथनी और करनी को। लेकिन एक बात बताइए राम कुमार यादव जी, जानबूझकर कथनी और करनी में फर्क है। ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द बोल के कैसे बच जाएंगे?
आपका कांग्रेस भवन सील हो गया है, आपको वो बताना पड़ेगा ना कि कागजात तो सही थे, आपने पैसा सही लगाया था, तो ईडी को हिसाब क्यों नहीं दिया आप, कैसे सील हो गया? ये बहुत बड़ा झटका है। मानते हैं आप इस राज्य में, इस देश में पहले बार कोई कार्यालय है जिसे ईडी ने सील किया है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं यही कह रहा हूं। सत्ता तो उनके देखिए, पास है, अब सत्ता अगर कहां से आ मैं- गया? सुनिए, वो तो ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं, सत्ता कहां से आ गया? मेरी सरकार हो इस प्रदेश और देश में, तो मैं किसी को उठा को जेल में डाल दूंगा। जेल में डालना अलग बात है, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन कोर्ट में सिद्ध होना अलग बात है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसको जिसको जेल में डाला है, वो किसी को सिद्ध नहीं कर पाया। खाली जेल में डाल दो, आरोप लगा दो, लोगों में भ्रमित कर दो, यही काम है इसका। मैं कहना फिर चाहता हूं, आज जितने भी आरोप लगा लें, जितने भी लोग जो है हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करें, हमें संविधान के ऊपर भरोसा है, हमें जो है माननीय जज ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा है। आने वाला समय दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिलहाल ये कितने भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से लड़ी है, लड़ते रहेगी। इन लोग कितने भी हमें रोके कोशिश करें, अभी इनका देखेंगे, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, कहीं पर इन लोग सफल नहीं हुए। जो वादा करके गए थे उसमें इन लोग सफल नहीं हुए। तब भी इसलिए लगातार देख 3 रहे हैं कि चुनाव भाई जीत गए। चुनाव, देखिए साहब, चुनाव जितना तो कैसे जीता है उन लोगों को भी पता है। अभी जिस प्रकार से इस देश में लोग कुर्सी में बैठे हैं दिल्ली के में, इनको खुद को विश्वास नहीं था, लेकिन बैठ गए एन तेन प्रकार से। लेकिन आज भी इनके जो है वहां पर देखेंगे, जो वादा करके गए थे, तीसरा इंजन बनेगा, डबल इंजन बनेगा, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, आज जो दबे कुचले लोगों के लिए काम करेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए बौखला करके, कांग्रेस को बदनाम करके हम लोग चुनाव जीत के दोबारा जाएंगे, ऐसा सोच रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के, भारत के महान जनता को सलूट करता हूं मैं कि आज आने वाला समय, आज भी इनको खतरा मंडरा रहा है। इसलिए अरे सर, आपके कांग्रेस के दफ्तरों पर खतरा मंडरा रहा है, उस पर भी आप बात रखते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, पुरंदर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं, फिर लौटता हूं आपके पास। पुरंदर जी बताइए, ये आप लोग जो है राजनीतिक विद्वेष में कार्रवाई करते हैं, उनका सीधा सीधा यही कहना है कि ये जो कुछ हो रहा है सब जो है बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। आपके 5 स्टार होटल ठीक है, उसका हिसाब क्लियर है, बस इन्हीं के हिसाब गड़बड़ है। ये कैसे हो रहा है सर? देखिए, राम कुमार मेरा छोटा भाई है। विधानसभा में हम दोनों, हेलो, हाँ जी बताइए। दोनों बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या विधानसभा चुनाव कल हुआ था? क्या लोकसभा चुनाव कल हुआ था? क्या नगरीय निकाय चुनाव कल हुआ था? जनता यदि नहीं चाहती तो हमको पंच से लेके पार्लियामेंट तक का आशीर्वाद नहीं देती। मैं रामकुमार जी को बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में शराब की बिक्री की गई थी 2-2 होलोग्राम से, 1 नंबर का होलोग्राम अलग, 2 नंबर का होलोग्राम अलग, और इनके कोषाध्यक्ष भी फरार हैं। जिस पार्टी का कोषाध्यक्ष फरार है, हिसाब कैसे दे सकते हैं? उनको बताना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं, जो जस करनी सो फल चाका। मैं बताना चाहता हूं कि एक एक पाई का हिसाब, एक एक चीज का हिसाब हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पूरे देश में है, प्रदेश में कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे सहयोग से बनता है। परंतु कांग्रेस पार्टी शराब की भरमार कालाबाजारी करके, कोरोना के समय बिक्री करके उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, तभी जाके 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार पकड़ा है, और अभी उनके कोषाध्यक्ष फरार हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जनता नहीं चाहती तो हम निगम नहीं जीते, जनता नहीं चाहती हम लोकसभा नहीं जीते, जनता नहीं चाहती विधानसभा। इन्होंने 5 साल में जो करतूत किया है, भ्रष्टाचार का सीमा पार कर गया, लेकिन मां बहनों का इज्जत पे खिलवाड़ कर गया, युवाओं को झूठ बोल दिया। लेकिन पुरंदर जी, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में हर कोई अब ये चर्चा करता है कि केंद्रीय एजेंसियां जिस तरीके से कार्रवाई करती हैं वो बिल्कुल एक तरफा होता है। और जब आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना ही दी है, तो अब आप साजिश क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का तो यही कहना है, अब तो सरकार में हैं आप।
देखिए अभी का साजिश नहीं है। इन्होंने जब 18 से लेकर के 23 तक जो सरकार में थे, जो भ्रष्टाचार करे हैं उसी का तो है, आज का थोड़े है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज का काम थोड़े है, तभी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। सरकार में थे और जिस तरह से आबकारी हो, चाहे सरकारी जमीनों की कब्जाकरण हो, चाहे भू व्यापार की बात हो, कहां कम छोड़े। और आप काम करते हो तो हिसाब चुस्त रखो, दुरुस्त रखो, इसमें कोई चिंता नहीं। और सरकारी एजेंसियां किसी के कहने पे, किसी के दबाव नहीं कर रही, उनका भी काम रहता है, उनका भी परीक्षा दे के पास होके आए हैं और काम कर रहे हैं। किसी सरकार के दबाव में करते तो बहुत सारे बात होती, परंतु जब छत्तीसगढ़ की सरकार थी, अच्छे कलेक्टर थे, पढ़ लिख के आए, उनको भी जेल में डाल दिया। क्यों? कि आप भी भ्रष्टाचार करो और हमको कमा के दो। तो ऐसे तो कांग्रेस पार्टी है। और आज सब दफ्तर सील हो गया तो बहुत सारे बात बता रहे हैं, तो पैसा तो दिए होंगे, नहीं तो हिसाब बताएं। यही तो पूछ रही है ईडी। ठीक है, लेकिन एक सवाल का, पब्लिक भी पूछे, मैं भी पूछ रहा हूं। ठीक है, तो लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए पुरंदर जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये नई राजनीति के पैटर्न की शुरुआत है कि अब जो है कांग्रेस का भवन सील हुआ है, अगर कल को जनता ने उनको सरकार में लेके आई कांग्रेस की, तो वो भी किसी दफ्तर को सील करेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी के, और वो कहेंगे कि हिसाब में गड़बड़ था, इनके दफ्तर बंद कर दिए। तो दफ्तर बंद करने की शुरुआत हो गई क्या? हमारे पास यदि हिसाब नहीं होगा, हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं, मेरा पास यदि हिसाब है, मैं यदि इनकम टैक्स देता हूं, यदि मैं अपने काम का हिसाब देता हूं, तो निश्चित रहेगा। हिसाब नहीं दबाऊंगा तो मेरा भी दफ्तर बंद होगा, आपका भी बंद होगा, मेरा भी होगा। चलिए, ठीक है, तो सबके लिए समान रूप है। हाँ, बिल्कुल, कानून बनाती है, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, उचित समान अधिकार है। बिल्कुल, सबको समान अधिकार है। उचित शर्मा जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, हमारा भी हिसाब गड़बड़ होगा तो हमारा भी दफ्तर सील होगा। लेकिन आप बताइए, जब कहते हैं कि हम आप में सब दंगे हैं, तो इस तरीके की कार्रवाई से तो अलग संदेश जाता है ना जनता के बीच। बिल्कुल, नदीम बाय प्रोफेशन पुरिंदर मिश्रा जी जो विधायक है वो इनकम टैक्स के वकील है। वो आप उनकी बातें सलाह के रूप में लीजिए कि सब कुछ कीजिए, लेकिन हिसाब किताब ठीक रखिए, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। उनका सीधा सीधा संदेश वही है कि भाई आप हिसाब किताब में बड़े कमजोर है, नहीं बता पा रहे, तो कोई अच्छा वकील इनकम टैक्स का या ठीक है। और वाकई राम कुमार जी मिलर विधायक जी कि अगर सब कुछ सही तो आपके विधायक फरार क्यों है? ये बात पे चर्चा होनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी के आप नेता है, इतनी पुरानी पार्टी है, आप देखिए कि आपके अगर कोषाध्यक्ष जो है वो फरार क्यों है? उन्हें भी सरेंडर करना चाहिए था अगर ईमानदारी है तो। ये पब्लिक देखती है, इन सब चीजों से मैसेज जाता है कि अगर आप ईमानदार हैं तो दिखाइए ना, आप लड़िए। आपके आईएएस जिन्होंने जेल में गए वो लड़ रहे हैं, तो व्यापारी से वो लड़ रहे हैं, आखिर छूट क्या है? तो वैसे कोषाध्यक्ष जी भी आ जाते हैं अगर सही है तो। उनके पास तो पावर है, पैसा है, बड़ा अनुभव है, बहुत साल से राजनीति कर रहे हैं, तो जितनी उम्र होगी जितने आईएएस लोग की उससे ज्यादा अनुभव उनको कोषाध्यक्ष जी को है। तो इस मैनेजमेंट के तो बहुत बारीक कीड़े हैं, वो सब जानते हैं। मिश्रा जी गलत बोल रहे हैं तो बताइए। तो फिर ठीक है, अगर आप बिल्कुल, आपको तो ये इन चीजों को सामने लाके उनको सरेंडर करना चाहिए। पार्टी इतनी पुरानी पार्टी के वो नेता है, उनको लाके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। राम कुमार जी, मुझे नहीं लगता कि अब आपसे कोई सवाल पूछना है। आप पुरंदर जी का और उचित शर्मा जी की जो बोले हैं उसी पर जवाब दे दीजिए। मैं यही चाहता हूं कि आप हिसाब तो नहीं देते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारा हिसाब चुस्त है, दुरुस्त है, आइए हिसाब कर लीजिए। देखिए, पुरंदर मिश्रा जी मेरे बहुत आदरणीय है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन शराब का बात करना भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, शराब की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के जनताओं को बताना चाहता हूं कि नकली होरोग्राम इन्हीं के सरकार में, विष्णु देसाई के सरकार में मिला था। इनके रायपुर जिले के बगल जिले में पता कर सकते हैं आप। मैं चैनल के माध्यम से मैं आपको आप चैलेंज के साथ कर सकता हूं, मिश्रा जी को नकली होलोग्राम मिला था। उसमें क्या हुआ? आज गांव गांव में दारू भट्टी खोल रहे हैं। ये आज बात करते हैं दारू भट्टी का बंद करने का बात करते थे, आज गांव में शराब बिक्री कर रहे हैं। रही बात शराब के माध्यम से आज ये घोटाला कर रहे हैं इन लोग। अब आज कवासी लखमा जी, जो बेचारा सीधा साधा गरीब आदमी, उसको जेल में डाल करके ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार है, कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारी है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ कहता हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खड़ा कर दें, एक तरफ कांग्रेस के नेताओं को खड़ा कर दें और दोनों का संपत्ति को जांच किया जाए, किसका संपत्ति ज्यादा है। और आप पता कर सकते हैं आज से 20 साल 25 साल पहले जो इनके नेताएं हैं, इनके नेताओं का कितना पूंजी था, आज जितना इनके शादी में इनके जो बंगला देखेंगे, करोड़ों करोड़ रुपए का बंगला बना है। लेकिन इनके राम बेटे के कुमार बेटे जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप वो उधर जवाब नहीं दे रहे हैं, वो शराब की भट्टी खुलवा रहे हैं, आपका दफ्तर बंद हो रहा है, इस पर आपको बात करना चाहिए था। लेकिन देखिए, वक्त का तकाजा है, माफी चाहूंगा, समय की कमी है और यहीं पर मुझे ये आप चर्चा रोकनी होगी क्योंकि समय का तकाजा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े। पुरंदर मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। उचित शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और राम कुमार यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि कांग्रेस का दफ्तर तो सील हो गया है, लेकिन क्या ईडी को अपनी मंजिल मिल गई है? क्योंकि 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है और कब तक तमाम सवालों को ईडी जो है वो जवाब ढूंढ पाती है, ये देखना होगा। और कब कांग्रेस का ये दफ्तर जो है वो बेदाग साबित होगा और कब कांग्रेस जो है अपने दफ्तर को बेदाग साबित करने के लिए खुद को आगे लाती है और खुद को बेदाग साबित करके अपने दफ्तर को बचाती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब अभी भी तलाशना बाकी है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें बिना देरी के लगातार जारी रहती है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।